हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे स्टिचिंग चैनल में। तो आज मैं सलवार की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसकी कटिंग मैं पहले वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अभी तक आपने नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं इसकी बहुत इजी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। प्लेटें कैसे डलेंगी, पोचे कैसे बनाएंगे, सब कुछ इसमें आज शेयर करने वाली हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो ये वाला पल्ला मैंने सीधे रखा, बीच वाला, और इसमें हमें सबसे पहले कलियाँ जॉइंट करनी है। इस तरीके से आपको कली रखनी है। पहला वाला पल्ला सीधा रखना, कली आपको उल्टी रखनी, ऐसे सिलाई लगानी, फिर आपको इसे पलट लेना है। अब इस वाली कली को भी हम बिछाएंगे, और ये पहले उल्टी कली बिछाएंगे हम इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे सीधी सीधी हमने सिलाई लगा लेनी। तो इसी तरीके से हमने दोनों पल्लों को रेडी करना है स्टिच करके। सेंटर वाला सीधा रखना, और उसमें दोनों तरफ कलियाँ लेफ़्ट और राइट जोड़ देनी है हमें। चलिए सिलाई करके इसको जॉइंट करते हैं। तो देखिए हमने कलियाँ जॉइंट कर ली। कुछ इस तरीके से आपको दोनों तरफ कलियाँ जॉइंट कर लेनी है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे पल्ली की कलियाँ भी सेम इसी तरीके से मैंने जॉइंट कर ली है। तो इस तरीके से हमने कलियाँ जॉइंट करनी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस कली को सीधा रखना है, इस वाली कली को, इस पल्ले को उल्टा रखना है, और इस तरीके से हमने दोनों आसन को स्टिच कर लेना है। ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे आसन रखेंगे, और यहाँ पे हमने डबल सिलाई करके इसको स्टिच कर लेना है। सेम दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है। दोनों पल्लों के दूसरे पे रख कर डबल सिलाई करते हुए हमें इसको पक्की सिलाई कर देनी है। दोनों को हमने डबल डबल सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने दोनों आसन को डबल सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लिया है, और ये हमारा सलवार का वाला पल्ला रेडी हो गया है। तो इसको करते हैं हम सीधा, और आसन वाला हिस्सा हम सेंटर में लेकर आते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको सेंटर में लेकर आ गए हैं। तो अब हमने बनानी है इसमें प्लेटें। तो देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी प्लेटें डलने वाली है, क्योंकि हमने सारा कपड़ा ही अपने सलवार में लगा दिया था। तो इस बेल्ट के अकॉर्डिंग ही हमने प्लेटें यहाँ पे बनानी है, जितनी हमारी बेल्ट है उसके अकॉर्डिंग ही। तो देखिए इस वाले पल्ले को मैंने अलग अलग कर लिया है, एक पल्ला खोल लिया है इस तरीके से। अब हमने प्लेटें कैसे डालनी, सेंटर से हमें इस तरीके से प्लेटें डालनी। तो करीब करीब 1 इंच के आसपास मैं इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे प्लेटें डाल लूँगी। पिन से इसको अटैच करते हुए जाऊँगी, ताकि मुझे जब मैं बेल्ट जॉइन करूँ तो मुझे इजी है। तो हम ऐसे करके हम सारी प्लेटें बना लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, एक के ऊपर एक रख के हमने प्लेटें डालनी है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, और पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ प्लेटें डाल रखी, दोनों आमने सामने ही हमने प्लेटें डाली है। तो इस तरीके से हम प्लेटें डालते जाएंगे, पिन लगाते, करीब करीब 1-1 इंच की दूरी पे मैंने प्लेटें बनाई हैं। तो इस तरीके से हम रखते हुए हमने अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग हमने प्लेटें डाल ली है। और मेरे इसमें जो प्लेटें जो डली हैं, दोनों तरफ 10 और 10 प्लेटें डली हैं। तो वो आपके बेल्ट के अकॉर्डिंग ही है, कपड़े का कितना घेर उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्लेटें डलती है। तो ये सेमी पटियाला टाइप की सलवार बनी है, बिल्कुल पटियाला नहीं बनी है। अब बैक पार्ट में भी हमने प्लेटें डालनी है। तो यहाँ पे भी मैंने इस तरीके से दोनों आमने सामने 1-1 प्लेटें डाल ली है। तो यहाँ पे प्लेटें आप आधी इंच की दूरी पे भी और 1-1 इंच की दूरी पे भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1-1 इंच की दूरी पे फोल्ड करते हुए ऐसे प्लेटें डाल ली। तो देखिए मैंने बेल्ट के अकॉर्डिंग पूरी अपनी जो प्लेटें हैं सलवार की डाल ली हैं। तो चलिए अब इसको बेल्ट के साथ जॉइंट करते हैं। जॉइंट करने से पहले हम बेल्ट को रेडी कर लेते हैं। तो बेल्ट को रेडी करने के लिए ये देखिए यहाँ से तो जॉइंट है, यहाँ से तो हमें जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं। तो इसी तरफ से हम जॉइंट करेंगे, और दोनों को बराबर करके पहले रख लेंगे। और यहाँ पे मैं एक निशान लगाने जा रही हूँ, 1 इंच का निशान लगाऊंगी, जो कि हमारा नाड़ा या इलास्टिक डालने के लिए मैंने गैप छोड़ा। तो 1 इंच का, ऊपर से 1.5 इंच, फिर यहाँ से 1 इंच का मैंने निशान लगा लिया। और 1 इंच जो हमने रखा वहाँ पर हमें स्टिच नहीं करना, बाकी हमें सीधी सिलाई लगाते हुए स्टिच करना है। जहाँ पे 1 इंच का निशान है वहाँ पे बिल्कुल भी स्टिच नहीं करना, बाकी हम सीधी सीधी सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने स्टिच कर लिया है, यहाँ पे धागे को कट करेंगे। और अब हमने इसको जो स्टिच करा है हमने 1 इंच, ये देखिए कपड़ा जो हमारा, इसको हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो एक तरफ तो मेरी किनारी है, तो वहाँ पर तो मैं सिंगल ही फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा लूँगी। दूसरी तरफ हमारी किनारी नहीं, तो उसको छोटा सा डबल फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा के इसको फिनिशिंग देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारी नाड़े वाली और लास्टिक वाली जगह है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे नाड़ा बनाने के लिए। तो पहले सिंगल छोटा फोल्ड करना है, फिर इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से छोटा सा सिंगल फोल्ड, फिर डबल फोल्ड करते हुए हमने
इसको तैयार करना है। तो देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे किनारे पे और अपनी नाड़े या लास्टिक वाली जगह को रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। अब चलिए इसमें अटैच करते हैं हम अपनी सलवार को। सबसे पहले मैंने एक सेंटर पे यहाँ पे कट लगा लिया है, यहाँ पे इस तरीके से बैक साइड पे, पीछे की साइड चौक से भी लगा सकते हो आप निशान। तो दोनों ही निशान मैंने लगा लिए, कट्स का भी और चौक का भी। अब हम सलवार का भी बैक साइड लेंगे इस तरीके से और सलवार को रखेंगे हम सीधा इस तरीके से और बेल्ट को इसके ऊपर जो हमारा बैक साइड का हमारा निशान लगा हुआ उसको मिलाते हुए हम बेल्ट को जोड़ देंगे सलवार के साथ। और पिन निकालती जाऊंगी मैं और सलवार को जोड़ते हुए जाऊंगी। अगर प्लेटें थोड़ी सी पिन निकालते समय थोड़ी सी वो आगे पीछे हो जाए तो उसको एडजस्ट करते हुए, ठीक करते हुए आप इसको स्टिच करते हुए जाएं। तो इस तरीके से हम बेल्ट लगा के इस सलवार को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इस सलवार की कटिंग नहीं देखी है जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। और जितना इजी मैंने कटिंग बताई है उतनी ही इजी मैंने इसकी स्टिचिंग बताई है। तो देखिए हमारी बेल्ट बिल्कुल लग के तैयार हो गई और प्लेटें देखो कितनी अच्छी हमारी खुली खुली गहरी गहरी डली है इसमें और बहुत अच्छा इसका लुक आने वाला है। और अब हमने क्या करना है, बेल्ट ये देखिए बैक साइड से भी आपको दिखाती हूँ जो हमारी प्लेटें डली थी कुछ इस तरीके से। तो अब हमने लगानी है इसके किनारे किनारे बैठने वाली सिलाई बेल्ट के ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ से हम बिल्कुल किनारे किनारे हम लगाएंगे या 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे बैठने वाली सिलाई लगाएंगे इसके किनारे किनारे। अगर आप किनारे में सिलाई नहीं लगा रहे तो आप यहाँ पे इंटरलॉक वगैरह भी कर सकते हैं। मैं इंटरलॉक नहीं करी तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठने वाली सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए ऊपर का पोर्शन हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया। अब चलिए हम इसके बनाते हैं पोंचे चौड़े चौड़े, जो पंजाबी पोंचे चल रहे हैं मैं वही इसमें बनाने वाली हूँ। और क्योंकि पंजाबी पोंचे जो होते हैं वो थोड़े चौड़े चौड़े से होते हैं, जैसे कि 3.5 इंच की चौड़ाई वाला मैंने बुकरम लिया है और सलवार की लंबाई के अकॉर्डिंग 19-20 मतलब 20 इंच मान के चलिए मैंने ये बुकरम का टुकड़ा लिया है। 3.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। देखिए चौड़ाई जो है इसकी आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है और यहाँ से हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। फोल्डिंग के लिए ऊपर ले लिया है और बाकी जब सलवार पर ज्वाइन करेंगे उतना ही कपड़ा मैंने यहाँ पे लिया है दोनों तरफ। तो यहाँ पे आधा इंच फोल्डिंग का छोड़ के बाकी मैं सारा फोल्ड करके बुकरम पे एक तरफ इस तरीके से सिल लूँगी इसको। इतना सिलने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे भी मैं एक सिलाई लगा दूँगी बुकरम के ऊपर किनारे किनारे। ये तो हमारा अंदर की तरफ आ जाएगा, सिलाई नहीं दिखेगी। तो देखिए अब हम इसको सलवार पे अटैच करते हैं। तो देखिए ये हमारी सलवार का पोंचा है, इसको रखेंगे हम सीधा और इसको रखेंगे हम उल्टा। और जितना हमने जॉइंट करने के लिए मार्जिन छोड़ा है कपड़े का उतना हम पूरा ही इसको सीधा सीधा ही यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको पलटेंगे अंदर की तरफ उल्टी साइड और यहाँ पे फिर से किनारे किनारे बिल्कुल किनारे किनारे हमने एक सिलाई लगानी है बैठने वाली, ताकि हमारा जो बुकरम है मेन फैब्रिक है सलवार का जुड़ जाए। इतना सिलाई लगाने के बाद इसको पलटेंगे उल्टी साइड और ये जो हमारा ओपन साइड है पोंचे का इसको भी हम सिल लेंगे। यहाँ पे किनारे किनारे कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे, झोल नहीं आना चाहिए। और किनारे किनारे फिर हम इसको सिलाई लगा के इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको जॉइंट कर दिया है बुकरम को अपनी सलवार में। अब अपने मनपसंद अकॉर्डिंग या अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप इसमें डिज़ाइन बनाइए। तो मैंने तो इसमें सीधी सीधी पहले 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, सीधी सीधी बिल्कुल 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 सीधी सीधी सिलाई लगाई है। जैसी सिलाई मैंने यहाँ लगाई ऊपर की तरफ भी मैंने ऐसी 2 सिलाई लगाई है वहाँ पर। तो उस तरीके देखिए इस तरीके से। तो सलवार का पोंचा थोड़ा चौड़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन डालने वाली हूँ। तो सेंटर में भी हम 2 ऐसी सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं जो भी आपका मन पसंद है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी। तो देख सकते हैं मैंने 3 जगह ऐसे ऐसे सिलाई लगाई। अब बीच में जो गैप है उसमें हम कुछ लहरिया टाइप का डिज़ाइन डालेंगे ऐसे करके। तो डालने वाले डिज़ाइन हम, तो आपको मेरी सिलाई के सिलने का उससे पता चलेगा होगा मैं किस तरीके का डिज़ाइन डाल रही हूँ। अगर आपको सिलाई धागा नहीं नज़र आ रहा फिर भी आप बनाने के तरीके से समझ गए होंगे कि मैंने कैसा डिज़ाइन डाला है। तो जो सेम पैटर्न में इसे बना रही हूँ उसके ऊपर की साइड भी हमें ऐसे ही बनाना है जो गैप खाली रखा हुआ है हमने। तो इस तरीके से हम जिगजैग करते हुए लहरिया पैटर्न टाइप जैसा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। बाकी जो आपको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप इसमें डिज़ाइन डाल सकते हो।
तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाया। अब सेंटर पे हम बिल्कुल जिगजैग इस तरीके से कपड़े को घुमाते हुए लेफ़्ट राइट करते हुए हम इस तरीके से अपने सलवार का डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये दिखने में ना बिल्कुल एक पत्ती की शेप में लग रहा है, पता नहीं मैं सिलाई में इसमें नज़र आ पा रहा कि नहीं आ पा रही, बट एक बिल्कुल पत्ते की शेप में लग रहा है। अब सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी ऐसे ही डालना है, मतलब 2 जगह है ये डिज़ाइन हमें ऐसे डालना है। तो हमारा चौड़ा पोंचा बना है, इसलिए हमें इस तरीके का डिज़ाइन डालना पड़ रहा है इसमें। तो इस डिज़ाइन को बना के मैं करती हूँ कंप्लीट इसको। तो हमारा सलवार का पोंचा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो पंजाबी पोंचे कुछ इसी तरीके से बनते हैं। थोड़ा डिज़ाइन का आप देख सकते हैं, डिज़ाइन आप कौन सा इसमें डालना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने सलवार के दूसरे पोंचे को ही बनाना है। आप किनारे किनारे इसकी लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों पोंचों को कंप्लीट करा है। अगर आप कोई लेस वाला पोंचा बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोग के संग शेयर करूँगी लेस या गोटा लगा के पोंचा। तो अब हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है। पहले जो किनारे से निकल रही है बुकरम की एक्स्ट्रा, इसको कट करके हम फिनिशिंग देंगे। और जो भी आपका मोहरी का नाप है, जैसे कि मैं यहाँ पे मोहरी का जो नाप है 5 से 6 इंच के बीच रख रही हूँ, तो आप अपने मोहरी के अकॉर्डिंग मतलब जितनी आपकी फिटिंग चाहिए उतना आप रख सकते हो। जैसे कि मैं 6 इंच पे यहाँ पे रख रही हूँ, तो आप 6-7 जितना रखना हो रख सकते हैं। वैसे जो ये पंजाबी पोंचे होते हैं इनकी जो मोहरी होती है वो थोड़ी छोटी होती है, 5 से 6 इंच के बीच आप रख सकते हो इसको। तो बस अब दूसरी मोहरी से लेके दूसरी मोहरी तक आपको इसको डबल सिलाई करते हुए स्टिच कर लेना है। किनारे से फिनिशिंग देनी है और यहाँ से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम कपड़े को रखते हुए यहाँ से मोहरी से यहाँ तक हम डबल सिलाई लगाते हुए इसको सिल लेंगे। पहले थोड़ा एक सिलाई लगाने के बाद स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद इसको डबल सिलाई लगा के हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारे दोनों पोंचे रेडी हो गए। मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो सीधा हमने कर लिया है, हमारे दोनों पोंचे रेडी हो गए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुए हैं पोंचे। और यहाँ पे आप किनारी किनारी लेस भी लगा सकते हैं, गोटा पट्टी लेस जो पतली वाली आती है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने सलवार के पोंचे को। और चौड़ाई भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप सलवार की जो प्लेटें हैं मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी सी फिनिशिंग के साथ डली है। तो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको उसकी स्टिचिंग बताई है। आई होप आपको पसंद आई हो और आपके लिए इजी रहे कि इस वीडियो को देख के आप सलवार की स्टिचिंग कर पाए। बहुत आसान तरीका मैंने बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इसकी कटिंग भी मैंने बहुत इजी बताई है, इसकी स्टिचिंग भी मैंने बहुत इजी बताई है। दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसकी कटिंग वीडियो भी, स्टिचिंग वीडियो भी। तो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को।